ईद के मज़े को अगर करना चाहते हैं दोबारा तो बना लें ये ज़बरदस्त और मज़ेदार चटखारा बोटी। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बना रहे हैं बहुत ही जायकेदार और मज़ेदार चटखारा बोटी, जो कि हर घर में बनाई जाती है बड़ी ईद पर। बच्चे और बड़े सभी इसे शौक़ से खाते हैं। तो ज़बरदस्त बीफ चटखारा बोटी की रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल के बटन को क्लिक कर लें, और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो झटपट से ये जायकेदार और मज़ेदार बीफ चटखारा बोटी की रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीफ चटखारा बोटी बनाने के लिए यहाँ मैंने ले लिया है 1 किलो बीफ का गोश्त ले लिया है। और ये देखें बोटियाँ ली हैं मैंने, और इसे मैंने दरमियाने साइज़ की काट लिया है और इस कुकर में डालकर पकाएंगे। साथ ही इसमें ले लिया है मीडियम साइज़ का प्याज ले लिया और इसे मैंने बारीक बारीक काट कर बोटियों के साथ ही डाल दिया है। और नमक डाल देंगे आधा चाय का चम्मच, इसमें हम नमक डाल देंगे। और इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच। 1 गिलास पानी डालकर इसे हम उबाल आने तक पकाएंगे। उसके बाद मीडियम फ्लेम पर इसे पकाएंगे। कुकर में पकाएंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट। हम कुकर में सीटी लगाकर इसे पकाएंगे। 7 से 8 मिनट गुजरने के बाद ढक्कन खोलकर मैं आपको दिखाऊँ। ये देखिए पानी इसमें अभी थोड़ा मौजूद है और जो गोश्त है वो 90% जो है गल चुका है। हल्का हल्का सा पानी है इसके अंदर। ये पानी भी हम खुश कर लेंगे बिल्कुल, क्योंकि हमने इसके अंदर प्याज डाली थी और प्याज के साथ ये अच्छा सा खुश कर लेंगे, ताकि जो प्याज है वो अच्छे से गल चुकी है वो इसे भुनेंगे और अच्छा सा खुश कर लेंगे। प्याज जो है बोटियों के साथ चिपक गई है। चटखारा बोटी एक मरतबा ज़रूर ट्राई करें, मेरी रेसिपी से आपको बहुत पसंद आएगी। देखिए प्याज अब बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे। इसमें थोड़े से स्पाइसेस शामिल करेंगे। लाल पिसी मिर्च 1 चाय का चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच डालने के बाद आधा चाय का चम्मच डाल देंगे हल्दी पाउडर, और इसमें डाल देंगे सूखा धनिया पाउडर 2 चाय के चम्मच। सूखे धनिया पाउडर का बहुत ही ज़बरदस्त इसमें जायका आता है। और इसमें डाल देंगे पिसा हुआ गरम मसाला डाल देंगे आधा चाय का चम्मच। और इसके साथ इसमें डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च। चटखारा बोटी चटपटी बनाने के लिए इसमें डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच। और ये मेरे पास है कॉर्नफ्लोर, ताकि मसाले बोटियों पर अच्छे से चिपक जाए, इस वजह से इसमें डाल देंगे 2 खाने के चम्मच डाल देंगे कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर से बोटियों पर मसाला अच्छे से चिपक जाएगा। 2 चम्मच डालने के बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे पानी का इस्तेमाल हम इसके अंदर नहीं करेंगे। हम इसके अंदर डालेंगे लीमू का जूस डालेंगे, क्योंकि लीमू के जूस से इसमें थोड़ा सा खट्टापन भी आएगा और बहुत ही ज़बरदस्त जायके के साथ बोटी तैयार होगी। लीमू का बहुत ही ज़बरदस्त जायका लाने के लिए इसमें लीमू निचोड़ लेंगे। 2 अदद लीमू ले लिए हैं मैंने, दरमियाने साइज़ के हैं। इसमें अच्छा खासा रस है। दोनों लीमू जो है मैं अच्छे से निचोड़ लूँगी। 2 लीमू निचोड़ने के बाद बोटियाँ जो हमने बोटियों के ऊपर मसाला डाला है, स्पाइसेस डाले हैं, इसे चम्मच की मदद से अच्छा सा मिक्स करेंगे। अच्छा सा दोनों लीमू अच्छे से निचोड़ने के बाद इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। चम्मच से अच्छा सा मिक्स करेंगे ताकि बोटियों पर मसाला चिपक जाए। और ऑयल यहाँ मैंने पहले से गरम रखा हुआ है। 1 लीटर ऑयल ले लिया और इसे मैंने अच्छे से गरम कर लिया। अब मीडियम टू हाई फ्लेम पर बोटियों को हम फ्राई करेंगे, क्योंकि बोटियां हमारी हम पहले से इसे उबाल चुके हैं। और इसे अब हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे, दोनों साइड से कलर आने तक। कलर भी आ जाए और थोड़ी सी चटपटी और चटखारेदार बोटी तैयार हो जाए, इसलिए हम इसे तेज़ आंच पर फ्राई करेंगे। जितनी फ्राई पैन में बोटियाँ आएंगी इतनी हम डालकर इसे फ्राई करेंगे। ज़बरदस्त और चटखारेदार यहाँ चटखारा बोटी हो रही है तैयार इतनी देर में। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक कर लें, और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। तो ये देखिए खूबसूरत सा, जैसे ही इसमें कलर आ जाए, दोनों साइड से गोल्डन सा कलर आने लगे, रेड कलर आने लगे, तो बस इसे हम निकाल लेंगे। ऑयल से बोटियां हम निकाल लेंगे। बोटियां हम पहले से कुकर में पका चुके थे, तो बस थोड़ी ही देर में जैसे ही कलर आए तो इसे हम निकाल लेंगे। देखो ऑयल में इतना मसाला नहीं है ऑयल बोटियों पर, क्योंकि मसाला अच्छे से चिपक चुका था। तो ज़बरदस्त गर्मा गर्म मज़ेदार स्पाइसी हमारी चटखारा बोटी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। बाकी की बोटियां भी हम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे।
आपने देखा बहुत ही आसानी के साथ, और ये खाएंगे तो यकीन करें ये बहुत ज़्यादा ताकतवर और बहुत ही ज़्यादा जायकेदार है। सभी इसे शौक़ से खाएंगे, बच्चे और बड़े सभी इसे शौक़ से खाएंगे। अगर आप मेहमानों के आने पर भी बना लें तो मेहमान भी खुश हो जाएंगे। तो ज़बरदस्त रेसिपी चटखारा बोटी की आप लोगों को कैसी लगी, अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो झटपट से आप भी बनाइए ज़बरदस्त चटखारा बोटी, और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।